क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल का मतलब यहाँ समझा देते हैं। पेडेस्टल मूर्ति यहाँ चित्र बनाएंगे। एक पेडेस्टल है, आप लोग एक लाइन खींचेंगे बस, ठीक है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्या लगा है? कितने मीटर ऊंची मूर्ति है बेटा? 1.6 मीटर। देख लीजिए, एक पेडेस्टल है, पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। फिर कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, ये है भूमि बना देते हैं, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। लीजिए नहीं, 60 डिग्री है। और इसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45। और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। 100 नहीं, 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई क्या कीजिए, मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई कितना है? x मीटर। कितना मान लेते हैं? पेडेस्टल की ऊंचाई कितना है बेटा? x मीटर। नामकरण कर देते हैं। ये है a, ये है b, और ये क्या है c, और ये क्या है बेटा? d। और देखिए, अब आपके दो कोण बन गए हैं ना। जब भी दो ट्रायंगल बन जाए, छोटे वाले ट्रायंगल लगाइए और बड़े वाले ट्रायंगल लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, पहले माना, सबसे पहले क्या माने हैं? यहाँ लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई, माना पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की ऊंचाई कौन है बेटा? d से b। db बराबर कितना? db बराबर x मीटर, मान ले नहीं। और मूर्ति की ऊंचाई कितना है बेटा? मूर्ति की ऊंचाई कौन है? a से d। ad बराबर कितना है? ad बराबर कितना? 1.6 मीटर। और आपको कोण दिया गया है, कोण बराबर कितना? DCB। कोण DCB बराबर कितना? 45 डिग्री। और ACB, कोण ACB बराबर है 60 डिग्री। अब यहाँ समझ लीजिएगा, ये चित्र समझ आया नहीं आपको? आप प्रश्न देखिए, एक पेडेस्टल के शिखर, ये है पेडेस्टल। पेडेस्टल मतलब होता है यार पिलर, समझिए। पिलर के ऊपर क्या रखा है? वही मूर्ति रखा है, बस वही है। पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण मतलब है नीचे से मूर्ति के शिखर को देखो तो उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। और इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 45। और यही बिंदु से शिखर को देखा जा रहा है तो उसके कोण कितना हो रहा है? 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पेडेस्टल की ऊंचाई कितना है? x मीटर। और मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया? AD बराबर कितना? 1.6 मीटर। आपको कोण दिया DCB बराबर, एक कोण DCB बराबर 45 और ACB बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। और कोण B बराबर कितना है बेटा? कोण B बराबर कितना? 90 डिग्री। कितनी बात समझ में नहीं? तो आप सबसे पहले लगाएंगे समकोण त्रिभुज ABC में, सॉरी, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल लगाएंगे DBC में। अब देखिएगा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपको कंफ्यूजन ये रहेगा। आपको कौन सी भुजा निकालना है? ये वाला नया ज्ञात करना है, ये वाला ज्ञात करना है। अब चाहे जो देखिए, अब देखिएगा, हमें ये वाला ज्ञात करना है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाली भुजा ज्ञात करना। आपको ध्यान देते रहना है, ये वाली भुजा ज्ञात करना। इस भुजा को पकड़िए और दूसरे वाले ट्रायंगल, देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके पास DBC। यहाँ देखिए DBC, कौन सा सूत्र लगाएंगे आप ये समझिए। DBC लिखें, फिर आप लिखेंगे ABC। समझ में नहीं? आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो आपको ये वाली भुजा तो ज्ञात करना DBC वाले में, आपको DB तो ज्ञात करना है। कौन कौन सी भुजा है? पहले ट्रायंगल में DB, फिर क्या है बेटा? BC, फिर कौन सी भुजा है? DC। तीनों भुजा लिख लिए नहीं आप लोग?
पहले वाले ट्रायंगल में कौन कौन सी भुजा, ये भुजा आ रही है। दूसरे वाले ट्रायंगल जब बनाएंगी तो ABC में कौन सी भुजा आएगा, AB आएगा। और कौन भुजा, BC आएगा बेटा। और कौन भुजा आएगा, AC। समझ में? अब देखिए हमें मेन फोकस किस पे रखना है, इस पे, यही रखना है। अब इसमें कौन सी भुजा ज्ञात करना है बेटा, DB को तो अनिवार्य रूप से पकड़ना है। DB ले लिए इसमें। अब इसमें बताओ बाकी जो दो भुजा बचे हैं, इसमें कौन दो भुजा कॉमन है, BC इसमें है, BC इसमें है, तो आपको ये वाली भुजा लेना पड़ेगा। समझ पाए नहीं? तो यानी कि एक ट्रायंगल ऐसा पढ़ाओ ये भुजा आ जाए और एक BC आ जाए। समझ पाए नहीं? और एक भुजा कौन सा, और बाकी ये वाला तो लेंगे ही, किसी कोई दिक्कत। तो आपको कौन सा, अब देखिए AB किसमें होता है आपको, यानी कि ये वाली भुजा लेना है। समझ पा रहे नहीं? तो आपको ये वाली भुजा में DB रहे और BC रहे। DB और BC किस ट्रायंगल में रहता है, DB और BC, ये लंब और आधार tan में। तो यानी कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, tan। कुछ समझ पाए नहीं, कहें लगा रहे हैं, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज DBC में tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। कौन बेटा लंब, DB, क्या हो जाएगा बेटा, आधार कौन है, B से C। देखते रहिएगा BC। tan थीटा का स्थान क्या रखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर DB का मान कितना है बेटा, DB का मान पता है आपको, दिया है x, और BC का मान नहीं पता है तो हम लिख देते हैं कितना, BC। tan 45 मान कितना होता है बेटा, 1 बराबर x अपान कितना, BC को इधर लेकर आओ, यानी कि BC बराबर कितना आ गया, x मीटर। किसी कोई दिक्कत, एक ट्रायंगल निकल गया। अब दूसरा ट्रायंगल निकालेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, AB और किसमें, C में, ABC में। आपको बताए थे ये वाली भुजा पकड़ना अनिवार्य है। ये वाली, अब देखिए ये वाली, इसमें तो ये मिलेगा ही, आप इसमें tan लगा दीजिए, लंब और आधार पकड़िए, इसमें पुनः लगाइए tan थीटा। tan कितना डिग्री बनेगा, 60 डिग्री। लंब कौन है, A से B, AB बटे आधार कौन है बेटा, B से C। tan 60 मान कितना होता है, tan 60 मान √3। अच्छा AB को क्या लिख सकते हो, A से D, D से B, A से D प्लस D से BD लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, बटे BC लिख दिए कि नहीं, कहाँ BB, अच्छा ये है, ये BB, ये भैया DB है, सॉरी DB। अब देखिए जो मान पता है रख दीजिए, √3 है, √3 लिखिए बराबर AD का मान पता है 1.6 प्लस DB का मान पता है बेटा, DB का मान कितना है, x बटे BC का मान कितना है, ये निकाले हैं समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ पर चूँकि BC बराबर कितना है 1, सॉरी यहाँ BC बराबर कितना है x, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर करो, ये हो जाएगा √3x बराबर 1.6 प्लस कितना x, x को इधर लेकर आएंगे, ये प्लस में इधर आओ, क्या हो जाएगा माइनस, गुड़िया अब ऊपर लिख देते हैं √3x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1.6 आया नहीं, तो x कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 x हो जाएगा बराबर 1.6, तो x बराबर ये इधर जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1.6 अपान √3 माइनस 1 आया। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, परमेयीकरण कर दीजिए, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1.6 बटे √3 माइनस 1, परमेयीकरण हो गया √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1। अब ये मत कहिए परमेयीकरण नहीं आ रहा, माइनस है प्लस लगा के ऊपर नीचे क्या कर दीजिए गुणा। जैसे ही गुणा करेंगे आप, ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे, इसका गुणा इसके साथ क्या हो जाएगा बेटा √3 माइनस 1 √3 प्लस
1। अब यहाँ देखिए a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया कि नहीं, ये कौन सा फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो होता है। तो ये आप लिख लीजिए। अब यहाँ पर लगा देते हैं x इक्वल टू कितना आया 1.6 रूट 3 प्लस 1 बटे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। x इक्वल टू कितना आया बेटा, ये हो जाएगा 1.6 रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 की स्क्वायर 3 माइनस 1, तो 1.6 ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 में से 1 गया 2। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना 2 करना 2 0 पॉइंट कितना आया 8, ये हो जाएगा 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये आ गया। ये इतना है नहीं, ये x क्या है बेटा पेडेस्टल की ऊंचाई, तो लिख लेंगे अर्थात पेडेस्टल की ऊंचाई x इक्वल टू कितना आया, पेडेस्टल की ऊंचाई BD बराबर कितना है 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर। देख लीजिए आया है नहीं, लिख लीजिए इसे, हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, अब आप इसे ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको समझना है चित्र कैसे बनेगा। ये अगर आप चित्र बना लिए तो आपको आंसर समझ आ जाए। क्या लिखा गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है ना, पता नहीं कौन, पहले जमीन, पहले तो जब भी कोई चित्र बनेगा पहले तो जमीन होगा। एक मीनार है, मीनार बना दीजिए ऐसे, ये मीनार मतलब ऊंचाई टावर जैसे कहते हैं, ये मीनार है बेटा। क्या है बेटा मीनार, मीनार का ये देखे मीनार का शीर्ष है, इसे क्या कहते हैं पाद, इसे क्या कहेंगे मीनार का पाद बिंदु। एक मीनार के पाद देखिए क्या, एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु ना, पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसके पाद बिंदु से कोई देख रहा है भवन को, भवन का उन्नयन कोण कितना है, मान लीजिए ये भवन है, ये क्या है बेटा भवन। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, कितना डिग्री है बेटा 30 डिग्री है। 30 डिग्री बन गया नहीं। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री 30 डिग्री। फिर आगे तक करा, और भवन के पाद बिंदु, ये भवन का शीर्ष है, ये क्या है बेटा उसका पाद है, यही तो होगा बेटा। ध्यान दीजिए ये कह रहा है भवन के पाद बिंदु, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये मीनार जो है कितना मीटर ऊंचा है बेटा 50 मीटर है। मीनार की ऊंचाई, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई, अब आपको ये भवन की ऊंचाई याद करना, नामकरण रख लिए A B और ये बेटा C और ये क्या बेटा D। इतनी बात समझ पाए नहीं। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, इसमें मेन चीज़ है हम क्या करने वाले हैं। अगर आपको पता किसी भी ट्रायंगल में, अगर किसी भी ट्रायंगल एक भुजा आपको दे दे, आप उसकी अन्य भुजा निकाल लेते हैं। देखिए अब सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए क्या करने वाले। ए बी सी में ट्रायंगल ए बी सी देख रही नहीं, ए बी सी देख रही हो बेटा नहीं, ये वाली भुजा दिया है 50 मीटर, इसकी सहायता से हम ये वाली भुजा ज्ञात कर सकते नहीं। मान लीजिए जस्ट इमेजिन हमने कर लिया, एक कल्पना कर लिया बी सी बराबर मिल गया कितना 10 मीटर आ गया, कोई भी मिल गया, यानी हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का एक भुजा दिया हो उसकी सहायता से हम दूसरी भुजा निकाल सकते हैं। निकाल लिए बी सी 10 मीटर, और हम इसकी सहायता से ये वाली भुजा नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे ना। तो हमें पता, देखिए हम इसकी सहायता से ये भुजा निकालेंगे और इसकी सहायता से ये वाली भुजा निकल जाएगा, समझ में नहीं। अब पहले लिखिए, सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा है सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको दिया है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना दिया बेटा, मीनार
की मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, आराम देखिए, ए से बी, ए बी बराबर कितना है बेटा 50 मीटर। और आप मान लीजिए माना भवन की ऊंचाई कितना है, माना भवन की ऊंचाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये माना भवन की ऊंचाई सबसे पहले मानिएगा, ठीक है। माना भवन की ऊंचाई कितना मान लेते हैं, कुछ नहीं तो नहीं दिया है तो आप मान लेते हैं इसे कितना मीटर, एच मीटर, एच मीटर मान लेते हैं। माना भवन की ऊंचाई 20, भवन की ऊंचाई डी सी बराबर कितना है बेटा एच मीटर, हो गया नहीं, एच मीटर। और आपको अब देखिए कोण दिया है, कौन कौन से कोण दिया है बेटा, कोण ए सी बी, ए सी बी बराबर कितना है बेटा 60 डिग्री, और डी सी बी कितना दिया है, डी सी बी बराबर कितना है 30 डिग्री, यही तो है, आराम से जी। अब आप एक देखिए, हम इस भुजा की सहायता से ये वाली भुजा निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए, इस भुजा की सहायता से ये वाली भुजा निकाल सकते हैं, नहीं कॉमन भुजा। तो ये क्या है बेटा लंब, और ये क्या है आधार। शीतल बताओ लंब और आधार किस में होता है, किस में होता है, tan में। तो आराम से लगाइए आप, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगा दीजिए tan थीटा, tan 60 डिग्री, tan 60 मान क्या होता है, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो आप लिखेंगे लंब कौन है बेटा ए से बी, फिर क्या है बी से सी, सारे मान रखो, tan 60 मान √3, ए बी कितना है बेटा 50 बटे बी सी रहने दीजिए, हमें तो बी सी चाहिए ना, बी सी को इधर लेकर आओ, बी सी √3 बराबर कितना 50, तो ये बी सी बराबर कितना हो जाएगा √3 इधर जाओ 50 बटे √3, ये बन गया समीकरण नंबर कितना 1। दूसरा ट्रायंगल, अब देखिए ये वाला मिल गया कि नहीं भुजा, अब इसकी सहायता से हम कौन सी भुजा निकालेंगे, ये वाला। अब सम पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा डी सी बी में, डी सी बी में लगा दीजिए। जब आप लगाएंगे tan कौन सा डिग्री, tan क्या डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30। और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा किस रेशियो में होता है बेटा, ये देखिए आधार और लंब, फिर tan में रहता है ना, तो tan ही रेशियो लगाएं, tan 3 लंब बटे आधार, लंब कौन है DC, आधार कौन है BC, आया। tan 30 डिग्री के मान, tan 30 मान 1 बटे √3, DC का मान कितना है बेटा D से C, या चाहे लीजिए एच, BC का मान आपको पता है, ये देखिए BC का मान कितना है 50, लिख दीजिए 50, पहले अभी रहने दीजिए BC, ये रहने दीजिए BC का मान इधर करो, √3 इधर जाए, तो ये हो जाएगा BC इधर, ये इधर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई BC का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, BC इक्वल टू कितना हो जाएगा √3H, आ गया कि नहीं बेटा। तो BC का मान क्या रख सकते हो, समीकरण नंबर 1 से 50 √3, तो ये हो जाएगा 50 √3 बराबर कितना √3H, चूँकि लिख दीजिए, चूँकि BC बराबर आपका आया था 50 √3, आया था नहीं। तो अब आपको H चाहिए ना, तो H इधर आएगा बेटा, ये इधर आओ, तो H बराबर 50 √3 मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा नीचे भाग करेगा, तो √3 बराबर कितना आया H, तो H इक्वल टू कितना आया बेटा 50, √3 √3 3 से काटेंगे कितना आएगा, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 3 छंग 18, 16.6 मीटर, अर्थात भवन की ऊंचाई, भवन की
भवन की ऊंचाई कौन है बेटा, DC बराबर कितना आया, DC बराबर 16.6 मीटर। देख लीजिए आप समझ आएगा नहीं, किसी कोई दिक्कत, आराम से निकल जाएगा। जब भी आपको एक भुजा दे दे अपने आप पहुंच जाएंगे आप, इसी प्रकार निकालते चले जाएंगे। लिख लीजिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा। कह रहा 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। फिर सुनिए, 80 मीटर चौड़ी सड़क है, क्या कितने मीटर चौड़ी सड़क है, यहाँ देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है बेटा। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाली दो खंभे लगे हैं। दोनों ओर क्या लगे हैं बेटा, दो खंभे लगे हैं ऐसे। अब आपको फील नहीं हो रहा, ये भी खंभा है ये भी खंभा है, दोनों क्या है, समान लंबाई खंभे हैं। आगे चलिए, समान लंबाई के दो खंभे लगे, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कराएं इन दोनों खंभों के बीच में कोई एक बिंदु है जहां से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री और कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब समझिए, मान लीजिए कोई एक बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है, एक कोण 60 होगा और एक कोण कितना होगा, 30। अच्छा ये बताओ कौन ज़्यादा बड़ा है, कोण जो ज़्यादा नज़दीक होगा उसके ज़्यादा कोण होगा, और जो ज़्यादा दूर होगा ये मान लेते हैं 60 डिग्री है और 1 डिग्री कितना मान लेते हैं, 30 डिग्री। समझ पाए नहीं, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों से बिंदु की दूरी, हमें ये बिंदु की दूरी बताना है। इसके बीच की दूरी कुल कितना है बेटा, सॉरी कितना दूरी है, आपको तो कह रहा है इन दोनों खंभों के बीच कितना दूरी है अभी, 80 मीटर है, यहाँ दिया। इन दोनों खंभों के बीच दूरी कितना है, 80 मीटर है। इधर देखिए, एक कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, सड़क के दोनों ओर क्या लगे हैं, दो बराबर समान लंबाई के क्या लगे हैं, खंभे, और इन दोनों खंभों के बीच में कोई एक बिंदु है जहां से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। क्या डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री। मान लेते हैं 60 डिग्री है और कितना डिग्री है, 30 डिग्री, कोई मान लीजिए चाहे जिसका मान लीजिए। फिर कह रहा है 60 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई हमें क्या निकालना है, खंभों की ऊंचाई ये ज्ञात कर, मान लेते हैं खंभों की ऊंचाई कितना है, h। फिर कह रहा है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से ये वाली बिंदु की दूरी निकालना है बेटा। मान लेते हैं पहले खंभे से दूरी ये कितना है, x मीटर है, तो दूसरे खंभे से कितना दूरी होगा, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, 80 माइनस x होगा कि नहीं, समझ आ रहे नहीं। देखिए ये पूरी लंबाई कितना था, 80 में से x निकाल लियो तो बचा कितना, 80 माइनस x मीटर दूरी। दूसरे खंभे की दूरी कितना, 80 माइनस x मीटर दूरी। इतनी बात समझ पाए नहीं। तो अब आप ये देखिए नामकरण कर दीजिए, A B C D और ये क्या है बेटा, O। अब जो चीज़ लिखा है वही चीज़ लिख देते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले क्या मानेंगे, क्या सोल्यूशन, चित्र बनाने के बाद लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई कितना है, h, माना खंभे की ऊंचाई कितना, ए बी दिया है ना, ए बी बराबर दूसरा खंभा कौन है बेटा, डी ओ ना, सॉरी ए बी सी डी कितना है बेटा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। पहला खंभा है ए बी, दूसरा खंभा कौन है, ई डी, ई और कितना डी बराबर कितना है बेटा, एच मानी हो, एच मीटर मानी है कि नहीं। पहले से खंभे और बी सी बराबर कितना है, पहले खंभे से बिंदु की दूरी x, दूसरे खंभे से दूरी कितना है, 80 माइनस x। पहले बिंदु से लिखेंगे, पहले खंभे से
बिंदु सी की दूरी, पहले खंभे से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी कितना मानी है, पहले खंभे से बिंदु की दूरी कितना है, BC बराबर कितना बेटा x मीटर। तो दूसरे खंभे से बिंदु C की दूरी कितना हो जाएगा, दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा बेटा, CD बराबर कितना मानी है, CD बराबर कितना है 80 में से कितना x घटा देंगी, ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। किसी कोई दिक्कत, इतनी बात समझ पाए नहीं, 80 माइनस x मीटर। अब आपको देखिए, अब आपको निकालना है खंभे की ऊंचाई इसके बीच की दूरी, तो कौन सा सूत्र लगाएं, देखिए दोनों खंभों में क्या कॉमन है, दो ट्रायंगल बने, दोनों ट्रायंगल में समान ऊंचाई बराबर क्या है, ये ऊंचाई इसमें भी ऊंचाई बराबर ना, तो दोनों में हम ऊंचाई ही निकालने वाले हैं। पहले देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में tan लगा देंगे, ये लंब और ऊंचाई जाएगी, तो समकोण त्रिभुज ABC में tan कई डिग्री लगेगा बेटा, tan कितना डिग्री 60 डिग्री। tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा लंब और ये क्या आधार। लंब कितना है बेटा AB और आधार कितना है BC, tan 60 मान लिया कितना होता है, tan 60 मान कितना होता है बेटा, √3 इक्वल टू AB का मान, AB का मान कितना है H, BC का मान कितना है X। हो गया, तो ये इधर आओ, तो ये हो जाएगा √3 x इक्वल टू कितना H। बस समीकरण नंबर कितना बन गया 1। और क्या दे, चाहे x को निकाल लीजिए चाहे h को, दोनों बात एक के बात है, चाहे जिसको नहीं। अब दूसरा ट्रायंगल लगाइए, समकोण पुनः समकोण त्रिभुज किसमें लगाएंगे, EDC में क्या हो जाएगा बेटा, tan आपकी क्या डिग्री लगाएं, EDC में क्या डिग्री बना है, कोण 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री लिखेंगे। tan मान क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कौन है बेटा ED, आधार कौन है DC, ED बटे आधार कौन है बेटा DC, यही तो होगा। tan 30 मान 1/√3 बराबर, ED का मान नहीं पता है, ED का मान कितना है H, BC का मान कितना है 80 माइनस x, 80 माइनस x, यही तो है। अब इसको मल्टीप्लाई इधर करो, ये इधर आएगा 80 माइनस x बराबर, इसको इधर ले जाओ √3h, आ गया कि नहीं। अब एक चीज ध्यान दे, अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे x का मान निकाल किस पे रख दो, h निकल जाएगा, अगर h रखेंगे तो x निकलेगा, तो h अलग है कि नहीं, h अलग है, तो h का मान उठा के इस पे रख दे कि नहीं, रख सकते हैं, रख दीजिए। तो अब आप रखेंगे तो 80 माइनस x इक्वल टू √3, h का स्थान क्या रखेंगे √3x, लिख सकते हैं नहीं, चूंकि बगल लिख देंगे, चूंकि h बराबर कितना निकला है √3x ना, तो यही बगल में लिख देंगे, h बराबर कितना होता है √3x, यही h का मान यहाँ पे रख दिएगा। हो गया, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x इक्वल टू √3 3 इंटू x, आया, दिख रहा है नहीं यहाँ पे √3x। अब देखिए अक्षर को एक तरफ, गिनती को एक तरफ, ऊपर लिखिए, देखिएगा ये वाला इधर जाएगा, माइनस x इधर जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल टू कितना 80, तो 3x प्लस x कितना हो जाए 4x बराबर कितना 80, x बराबर 80 बटे कितना यानी 80/4, आया नहीं, 4 कन्नम 4, 4 दूनी 8, 0, x इक्वल टू कितना आया 20, आ गए नहीं। x बराबर आपको ये मिल गया, पहले खंभे से दूरी, x बराबर कितना 20 मीटर, यानी कि
पहले खंबे से बिंदु कितना दूरी है 20 मीटर और दूसरे खंबे से कितना 80 में से 20 घटा दो कितना आएगा 60। समझ नहीं आप दो से अर्थात पहले खंबे से बिंदु की दूरी कितना है, बिंदु की दूरी कितना माने x माने ना, पहले खंबे से दूरी x था कितना बेटा 20 मीटर और दूसरे खंबे से दूरी, दूसरे खंबे से बिंदु की दूरी कितना था बेटा 80 माइनस x, तो 80 माइनस कितना 20 बराबर कितना हो जाएगा 60 मीटर। पहले खंबे से दूरी 20 मीटर, दूसरे खंबे से दूरी 80 माइनस 20 कितना आया 60 मीटर। ये तो दूरी निकल गया, हमें क्या निकालना है खंबे की ऊंचाई। अब खंबे x का मान पता है तो आप देखिए x का मान उठा के रख दे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 कौन है बेटा √3x इक्वल टू कितना है h, x के स्थान पे रख दें 20 तो कितना हो जाएगा √3 इंटू 20 बराबर h, तो h बराबर कितना आ जाएगा, इसे लिख देंगे बढ़िया से 20√3 इतना मीटर। यहाँ से इसका मतलब क्या है खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बराबर कितना आ गया 20√3 मीटर। ये हो गया दूसरा आंसर, लिख लीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा लिख लीजिए। किसी कोई दिक्कत, जहाँ कहीं भी दिक्कत हो एक बार लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए एक बार समझ लेते हैं फिर से कैसे लगा है। कह रहा है 80 मीटर का चौड़ी सड़क है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके दोनों ओर क्या लगे हुए हैं समान लंबाई के क्या लगे हुए हैं खंभे लगे हुए हैं और खंभों के बीच में, इन खंभों के बीच में कोई एक बिंदु है जहां से दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, खंभे से उस बिंदु की दूरी और खंभे की क्या निकालना है ऊंचाई। तो मान लेते हैं अगर इसके बीच की दूरी 80 मीटर है बेटा, गुड़िया ध्यान दो, अगर ये बिंदु अगर x मीटर है, पहले खंभे से x मीटर, दूसरे खंभे से दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से x निकाल लियो, 80 में से क्या हो जाएगा 80 माइनस x। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई रस्सी है 10 मीटर का है, हम कहें ये 2 मीटर का है बेटा, तो दूसरा का कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 मीटर, तभी बचेगा 8 मीटर। ठीक उसी बार हमने कहा ये x मीटर है तो ये वाला पुल में से x घटा दिए, बचा होगा यही वाला होगा, तो ये हो गया। मान लेते हैं खंबे की ऊंचाई कितना है h, वही लिखा है, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर और पहले खंबे से बीच की दूरी bx, दूसरे खंबे से CD की दूरी 80 माइनस x मीटर। किसी कोई दिक्कत। अब देखिए हमने लगाया समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में हमें ये भुजा चाहिए, ये भुजा चाहिए, यही चाहिए, तो आप कौन सा ट्रायंगल लगाएंगे tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC। AB का मान कितना है h और BC का मान कितना है x, तो हमने लिखा √3 बराबर h/x, x इधर जाएगा तो √3x बराबर कितना आया h। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। समीकरण नंबर कितना मान लिए आपने 1। दूसरा देखिए ट्रायंगल कौन है EDC में, EDC में तो वही लिखा है EDC में आप कौन सा ट्रायंगल लगाएंगे, tan कितना डिग्री कोण बनेगा tan 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है tan का, लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा ये आधार ये ED बटे DC, यही तो होगा ED बटे DC। tan 30 मान 1 बटे √3, ED का मान कितना है बेटा h, DC का मान कितना है D से C का मान 80 माइनस x। देख लीजिए सही है नहीं, 80 माइनस इधर 80 माइनस x इधर जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस x इधर आया बराबर कितना है √3 इधर जाएगा, √3 इधर जाएगा कितना है √3h हुआ। तो अब देखिए √3h हो गया। अब h का मान देखिए, अब आपके पास h है और ये क्या है x, h और x में से किसी एक को गायब करना पड़ेगा। तो समीकरण 1 को देखिए, h का मान यहाँ दिया है, h बराबर कितना है √3x, तो वही लिखा है h बराबर, यहाँ पे लिखा था h बराबर कितना है बेटा, h बराबर √3x, यही तो है। तो h के स्थान पर हमने √3x रख दिया, रखें जैसे आप रखें √3 गुणे √3 3x बचा है,
ये आया 80 माइनस एक्स बराबर 3x, समझ नहीं। अब यहाँ देखिए यक्स को इधर ले जाओ, ये माइनस में उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस √3x प्लस एक्स हो जाएगा, नहीं ऊपर लिखा गया है √3x प्लस एक्स बराबर 80, 3x 4x बराबर 80, x बराबर कितना आया 20 मीटर। यानी पहले खंबे से ये दूरी कितना आया 20 मीटर, दूसरे खंबे से दूरी 80 माइनस 20, वही पहले खंबे से दूरी 20 मीटर, दूसरे खंबे से दूरी कितना हो जाए 80 माइनस 20 बराबर कितना आ गया 60 मीटर। समझ नहीं। अब आपको यक्स मिल गया है तो क्या यच नहीं निकाल सकती है कोई, जाने की समीकरण नंबर 1 से, वही लिखा है समीकरण नंबर 1 से √3x बराबर कितना है h, तो यक्स स्थान पर हमने 20 लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई कितना है h बराबर कितना है 20√3 मीटर। तो ये है खंबे की ऊंचाई, समझ पाए नहीं। अब इसे आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपके। अब ध्यान समझिए, इधर कह रहा है नहर के एक तट पर, कोई नहर है, नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर मान लीजिए, ये मान लीजिए नहर है, मतलब पानी ऐसे कुछ जा रहा है, थोड़ा समझिएगा। तो चित्र आपके सामने ये बना है, लेकिन हम यहाँ आपको समझा रहे हैं। ये नहर है, पानी इसमें क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है, समझ आ नहीं। नहर का तट है, ये नहर का बीच है, नहर के तट ऐसे तो होंगे, समझिएगा। नहर के एक तट पे, थोड़ा आपको कल्पना कराते हैं ऐसे, थोड़ा फिर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। नहर के एक तट पर क्या है, टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, समझ आ नहीं। ये टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने दूसरे तट से एक अन्य, कहाँ गया, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60। ये कह रहा है नहर के दो तट हैं, नहर के एक तट पर टावर खड़ा है, नहर के दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। ये है नहर, नहर का पहला तट, नहर का दूसरा तट। नहर के पहले तट पर टावर खड़ा है, नहर के दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बेटा, उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, ये कह रहा है। और इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा। अब देखो इतने बड़ी कहानी क्या कर रहा है, ध्यान सुनिए। 60 डिग्री यहाँ तक समझ नहीं, कह रहा है इसी तट पर, यानी कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर कहाँ, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, इस पाद को मिलाने वाली रेखा से 20 मीटर दूर, कितना दूरी 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु से, एक मिलाने वाली रेखा एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बेटा 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री है। ये आपका बन गया कितना डिग्री 30 डिग्री। यहाँ से कितना डिग्री बन गया 30 डिग्री। इतनी बात तो आप समझ पाए नहीं, आप बढ़िया से 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई। हमें मान लेते हैं टावर की ऊंचाई कितना है h, कुछ नहीं पता तो h मान लेंगे। और नहर की चौड़ाई कितना है बेटा, ये है ना, नहर की चौड़ाई कितना मान लेंगे x। किसी कोई दिक्कत, चित्र बन गई नहीं, लेकिन आपके बुक में ये बना है। ये कह रहा है ये टावर है, टावर नहर है, नहर के एक तट पर टावर बना है और दूसरे तट के किसी एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से 20 मीटर दूर से, उसी बिंदु से 20 मीटर दूर कहाँ, जो टावर को मिलाने वाली टावर के तट से देखिए कह रहा है। इतनी बात समझ पा रहा नहीं तो अरे यार फंस गया है। अब देखिए फिर से देखते हैं, चलिए बेटा। कह रहा है एक नहर के एक तट पर,
एक नहर है, नहर का एक तट है, ये दूसरा तट है, समझ में? नहर के एक तट कहाँ गया यार, मिलबे नहीं करता है, फिर से कुछ समझ नहीं आया, फिर से बिताते हैं, समझ में आए तब तक न करवा जाए। फिर से देखिए यहाँ से हम इसे मिटा देते हैं, तब सही से ये घूम घूम जा रहा है ना, तो चित्रो यार कहाँ फंस जाता है, एक देखे राकरा बेटी चले। अच्छा चित्रो देखिए, जैसे मैं पढ़ूँ देखिए आप पास चित्रो ही ना है बा, आपको समझते रहे कैसे बनाना है, मेन चीज़ है, समझ पा नहीं? पहले कराएं, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कैसे चित्र बना है। एक नहर के एक तट पर, एक नहर है, मान लेते हैं ये नहर है, नहर कुछ इस प्रकार फ्लो हो रहा है, ऐसे इसी में पानी बह रहा है। ध्यान दीजिए, नहर का पहला तट है, ये नहर का कौन सा तट है, दूसरा तट है। नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उधारा खड़ा है। नहर के एक तट पर क्या खड़ा है बेटा, टीवी टावर, ऐसे खड़ा कर देते हैं, टीवी टावर उधारा, ये क्या है बेटा, टीवी टावर उधारा खड़ा है। टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। टावर के ठीक सामने नहर के दूसरे तट से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। बना दिए नहीं? फिर आगे देखिए 60 डिग्री। इसी तट पर, मतलब इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी इस बिंदु से कितना मीटर दूर जाए, 20 मीटर, 20 मीटर दूर चली गई नहीं, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा, मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा भी तो है, मीनार के पास मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, एक अन्य बिंदु मान लेते, ये एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। समझ पाए? कहानी को खुद पढ़िए और चित्र बनाने का प्रयास करिए। 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई मान लेते हैं कितना बेटा, h। आपको टावर की ऊंचाई दिया ही नहीं है, तो कितना ऊंचाई मान लेते हैं, h। फिर कह रहा है नहर की चौड़ाई, आपको ये तो नहर की चौड़ाई कितना है, नहर की चौड़ाई कितना मान लेते हैं, x। कुछ फील हो रहा था कि नहीं, ये समझ में नहीं? अब ध्यान सुनिए क्या कह रहा है। एक कह रहा है नहर है, नहर के एक सिरे पर टावर लगा है, नहर के दूसरे सिरे से किसी एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। अगर उस बिंदु से अगर 20 मीटर दूर जाते हैं, तो 20 मीटर और दूर जाने पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की क्या जाती है, चौड़ाई जाती थी। ये सामने आप चित्र बना हुआ है, हम इसे मिटा दें। तो अब आप देखिए, यहाँ देखिए, माना टावर की ऊंचाई कितना है बेटा, h मीटर, और नहर की चौड़ाई कितना है, x मीटर। किसी कोई दिक्कत? अब नाम करना आपके सामने A, B, C और D। आप बताएं, दो ट्रायंगल बना है ना, दो ट्रायंगल है, सबसे पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल। हमें टावर की ऊंचाई और आधार ज्ञात करना है। दोनों में कॉमन कौन सी है भुजा, ऊंचाई। पहले वाले ट्रायंगल ऊंचाई, दूसरे वाले ट्रायंगल में भी क्या है, ऊंचाई, यानी ऊंचाई को लेकर ही चलना है। तो सम पहले ट्रायंगल है, सम पहले क्या क्या दिया है, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई कितना है बेटा, ए से बी बराबर कितना माने हैं, h मीटर। और नहर की चौड़ाई कितना है बेटा, नहर की चौड़ाई कितना है, B से C, यही तो है, B से C बराबर कितना है बेटा, x मीटर। किसी कोई दिक्कत? आराम देखिए, कोई कह रहा है जो चीज़ दिया है पहले आप लिख लीजिए। टावर की ऊंचाई कितना मानी है h, नहर की चौड़ाई कितना, x। समझ नहीं? बस आप दो ट्रायंगल लगाइए, अपने आप को दिखने लगे क्या करना है,
समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा पहले लगाएं, छोटा वाला पहले, ए बी सी में, ए बी सी में कौन सा ट्रायंगल ले, कौन रेशियो लगाएं, tan थीटा, tan क्या डिग्री 60, तो लंब बटे आधार, लंब कौन है बेटा ए से बी, और का आधार कितना है बेटा बी से सी, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, ए बी का मान कितना है बेटा h, बी सी का मान कितना है x, यहाँ एकदम सेम हो रहा है, x इधर आओ, ये हो जाएगा √3x इक्वल टू कितना h, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आप दूसरा लगाइए, दूसरा ट्रायंगल कौन सा बेटा, पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा लगेगा आपकी, ए बी और कौन सा डी में, ए बी डी में, ए बी डी में जैसे लगाओगे बेटा कै डिग्री, tan कितना डिग्री लगाएं, tan 30 डिग्री, tan 30 लंब बटे आधार, लंब कौन है बेटा ए से बी, ए बी आधार कौन ए से बी, आधार ये हो जाएगा बी से डी, कितना हो जाएगा बी से डी, tan 30 मान कितना होता है 1/√3 बराबर ए बी बटे बी डी का मान कितना है, देखिए बी से डी, बी से डी, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, बी से सी, सी से डी, लिख दीजिए बी से सी प्लस सी से डी, लिख सकते हैं नहीं आप। अब आप सारे मान रखिए 1/√3, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है बेटा ए से बी, ए से बी कितना है h, बी सी का मान कितना है बेटा बी से सी कितना है x, प्लस सी डी का मान कितना है बेटा सी से डी कितना है 20 मीटर, बस 20 मीटर। सॉल्व करिए, इसको इधर ले जाओ, ये इधर है x प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा √3h आया। अब आप देखें अब क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे काम हो गया, अब h का देखिए x को गायब कर सकते हैं, x तो मान निकालें लेकिन h का मान निकाली है, h बराबर कितना होता है √3x, तो यहाँ पे लिख दीजिए चूँकि h बराबर कितना होता है √3x, लिख सकते हैं, तो जैसे आप लिखेंगे x प्लस 20 बराबर √3 इंटू h का स्थान कितना √3x आया बेटा, तो x प्लस 20 बराबर √3 गुणे √3 3x, अब x को एक तरफ करो, x इधर जाएगा, ये वाला प्लस है बेटा इधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 3x माइनस x, हम इसे 20 इक्वल टू कितना आया 3x में से x गया कितना आया 2x, हम इसे लिख सकते हैं 2x बराबर 20, तो x इक्वल टू 20/2, 2 का नाम 2, 2 दाम में 20, x इक्वल टू कितना आया बेटा 10 मीटर। x क्या है नहर की चौड़ाई, अर्थात नहर की चौड़ाई कितना आया, अर्थात नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गया नहीं, नहर की चौड़ाई कितना आ गया 10 मीटर। अब आपको अगर x का मान निकल गया है बेटा, तो x का मान से ऊंचाई नहीं निकाल सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण नंबर 1 से h बराबर कितना है √3x, h बराबर कितना √3, x का स्थान क्या रखेंगे, सॉरी x का स्थान क्या निकला है 10, यह इंटू 10, तो h बराबर कितना आया 10√3 मीटर, अर्थात टावर की ऊंचाई, अर्थात टावर की ऊंचाई h बराबर कितना 10√3 लिख लीजिए, हो गया, एक बार लिख लीजिए, आपका समझ बंद कर दीजिए।